बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिब हैं सुल्तान हुसैन, इनकी जानिब से एक कमेंट है, क्या अनहा नाम रख सकते हैं? देखिए, अनहा मैं आपको पूरा तफसील के साथ और डिटेल के साथ इस नाम का तलफ़्फ़ुज़ समझाता हूँ। अनहा अगर इस लफ्ज़ को हम लेते हैं आइन के तलफ़्फ़ुज़ के साथ और आखिर में छोटे हा के साथ अनहा, तो इसके माना आएंगे इससे। और कुरान करीम के अंदर ये लफ्ज़ कई मकामात पर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये लफ्ज़ जो है अनहा आइन के तलफ़्फ़ुज़ के साथ ये बच्चियों के लिए नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर के पूरा जुमला बनता है। लिहाजा बच्ची का ये नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अनहा इसके माना आते हैं इससे, तो माना के लिहाज से भी बच्ची का ये नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और ना ही इस तरह के नाम रखने का मुसलमानों में तामुल है। और हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों के माना भी अच्छे हों और जिनका मफ़हूम भी अच्छा हो, और जिन नामों को रखने का मुसलमानों में भी तामुल हो। तो ये तो पहला तलफ़्फ़ुज़ हो गया आइन और छोटे हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ अनहा। इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम बच्ची का नाम नहीं रख सकते। और अगर इस लफ्ज़ को हम अलिफ़ और आखिर में बड़े हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं, यानी अनहा करके सबसे पहले अलिफ़ है, उसके बाद नून है, उसके बाद बड़ा हा है और आखिर में अलिफ़ है अनहा, तो इसके माना आएंगे तकलीफ़ या बीमारी की वजह से हलक के अंदर से जो आवाज़ निकलती है उसको अनहा कहते हैं। तो इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी बच्ची का नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और अगर इसी लफ्ज़ के आखिर में हमज़ा लगा देंगे, यानी सबसे पहले अलिफ़ है, उसके बाद नून है, उसके बाद बड़ा हा है, उसके बाद अलिफ़ है और अलिफ़ के बाद हमज़ा है अनहा, तो इसके माना आएंगे अनवा, अक़साम और अतराफ़, यानी जमा का लफ्ज़ बन जाएगा। तो इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी बच्ची का नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और अगर इस लफ्ज़ को अलिफ़ और छोटे हा के साथ पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले अलिफ़ है, उसके बाद नून है, उसके बाद छोटा हा है, उसके बाद अलिफ़ है और अलिफ़ के बाद फिर हमज़ा है अनहा, तो इसके माना आएंगे पानी के जमा होने की जगह। तो इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ बच्ची का नाम रखने की गुंजाइश है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि इस तरह के नाम रखने का मुसलमानों में तामुल नहीं है। और हमें अपनी बच्चियों के नाम सहाबियात और अज़वाज मुताहिरात के नामों में से ही रखने चाहिए, मुंतखब करने चाहिए, क्योंकि इन नामों के ऊपर अपनी बच्चियों के नाम रखना अफजल भी होता है और बाइस बरकत भी यही होता है। तो ये मैंने आपको पूरा तफसील और डिटेल के साथ बता दिया है। बाकी मेरा मशवरा आपको यही है कि अनहा के बजाय आप बच्ची का नाम सहाबियात के नामों में से मुंतखब करें, अज़वाज मुताहिरात के नामों में से मुंतखब करें, या फिर कोई भी अच्छा और बामाना इस्लामी नाम हो उस नाम के ऊपर अपनी बच्ची का नाम रखें। और भी इस्लामी नामों के ताल्लुक़ से हमारे इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।